वजीर आजम का आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का फायदा आवाम तक पहुंचाने का इशारा। देरपा फायदे के लिए भी तजावीज तलब। बिजली की कीमतों में औसतन 7.5 रुपए फी यूनिट कमी। अवाम, ताजरों और सनतकारों के लिए बड़ा रिलीफ करार दे दिया। बिजली मजीद सस्ती करने के लिए इस्लाहात जारी होने की खुशखबरी भी सुना दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत 63 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $59 फी बैरल हो गई। ट्रंप टैरिफ से दुनिया भर में तिजारती जलजला। हिस्से बाजारों में सरमायाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए। अमेरिका के बाद एशियाई मार्केटों में भी मंदी। हांगकांग का इंडेक्स 13% गिरावट का शिकार। शंघाई, बीजिंग, टोक्यो, सिंगापुर और भारत की मार्केटों में भी शदीद मंदी। सऊदी बाजार हिस्स में सरमायाकार 500 अरब रियाल गंवा बैठे। मशरिक वस्ता की दीगर मार्केटें भी मंदी से महफूज न रह सकी। आलमी गिरावट से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी ना बच सकी। इंडेक्स में 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी होने पर कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। 1 घंटे बाद ट्रेडिंग बहाल, लेकिन सरमायाकारों का एतमाद बहाल ना हुआ। अरबों रुपए डूब गए। अमरीकी सदर ट्रंप टैरिफ लगाने के फैसले पर कायम। चीन को जवाबी टैरिफ वापस न लेने पर मजीद 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। कमजोर ना हो, बेवकूफ ना बने, घबराहट के शिकार होने वालों में शामिल ना हो, सदर ट्रंप की तसल्ली। मार्केट ने अपना फैसला सुना दिया। अमरीका बराबरी की सतह पर बढ़ती तिजारती जंग कम करे। चीनी वजारत खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान ने अमरीकी तिजारती जंग बिला इश्तियाल, बिला जवाज और माशी गुंडागर्दी करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप को जारहाना इकदामात से बाज रहने का पैगाम। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैरिफ लगाने की तैयारी। आलमी तिजारती जंग के बाइस डिजिटल करेंसी मार्केट भी क्रैश कर गई। क्रिप्टो किंग $82,000 से गिरकर $75,000 तक आ गई। $1,800 पर ट्रेड करने वाली करेंसी एथेरियम $1,400 तक गिर गई। दीगर करेंसियों की हालत भी गैर। हुकूमत नहरों के मामले पर सिंध के तहफुजात दूर करेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मामला सियासी के बजाय तकनीकी करार दे दिया। सिंध का एक कतरा भी पंजाब या किसी और सूबे को ना देने की यकीन दहानी। ने इरसा की तश्कील और नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जवाब दाखिल करने के लिए वफाकी हुकूमत ने मोहलत मांग ली। इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तैनाती नहीं की गई। अथॉरिटी की तश्कील गैर कानूनी होने के बाइस तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। 25 जनवरी को चोलिस्तान और थल कैनाल की तामीर के लिए पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जारी किया गया। हुक्म इम्तना के बाद कैनाल्स पर तामीराती काम रोक दिया जाना चाहिए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने हाई कोर्ट के कैनाल्स और इरसा के जारी सर्टिफिकेट पर अमल रोकने के फैसले को तारीख साज करार दे दिया। कैनाल्स के सर्टिफिकेट को रद्द करके मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। एस्टैब्लिशमेंट से राबता हुआ, डायलॉग नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने डायलॉग जरूरी करार दे दिया। ख्वाहिश है एस्टैब्लिशमेंट के साथ ब्रेक थ्रू हो, लेकिन बानी पीटीआई का फैसला ही माना जाएगा। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू। वाजे कर दिया, मुश्तरका लाहे अमल के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने 15 अप्रैल तक का वक्त मांगा। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी कानून साजी से ताल्लुक नहीं, न किसी अमरीकी वफ्द से मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बात करने की इजाजत न मिलने पर कौमी असम्बली में एहतजाज। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, महमूद अचकजई समेत दीगर अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। स्पीकर से तल्ख कलामी। अयाज सादिक ने नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत फिर भी ना दी।